वो दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्यों फरदीन, क्यों मेरे साथ ऐसा किया तुमने? एक बार तो मुझसे कहा होता। इस काबिल भी नहीं समझा कि अपनी परेशानी बता देती। हम कोई हल निकाल लेते ना। मैं मर गया था क्या? मैं था ना तुम्हारे लिए, तो क्यों नहीं बताया मुझे? ये मेहंदी, ये चूड़ियां, ये लाल जोड़ा, ये तो सब कुछ मेरे लिए पहनना था ना तुम, ना कि किसी और के लिए। बल्कि मुझे ये बताओ कि किसी और के लिए पहनने के लिए ये मतलब तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आ गई फरदीन? वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और फरदीन को अपना दिल बंद होता महसूस होने लगा था। मत करो ये सब कुछ आते, मैं मजबूर हूं। मेरे माँ बाप की इज्जत हर मोहब्बत से ज्यादा अजीज थी मुझे उनके लिए। मैं खामोश हो गई। तुम्हें मेरी तैयारी, मेरा लाल जोड़ा, ये सब नजर आ रहा है, लेकिन क्या मेरा टूटा हुआ दिल महसूस नहीं हो रहा? मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ फरदीन। क्यों क्यों मुझे और खुद को इतनी अजियत दे रही हो? मत करो यार ऐसा, प्लीज। वो अब हाथ जोड़ रहा था। फरदीन ने दुख भरे अंदाज में उसको देखा। अभी वो मजीद कुछ कहती कि कोमल जल्दी से अंदर आए। आप भी, आपको बाहर बुला रहे हैं। मुझे जाना होगा आदिल, एक ख्वाब समझकर भूल जाना मुझे। वो जाने लगी जब आदिल ने उसका हाथ थाम लिया। मैं मर जाऊंगा फरदीन, ऐसा ना करो, मत करो प्लीज। वो उसे रोक रहा था जब एक झटके से फरदीन ने अपना हाथ छुड़वाया। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। इतना कहते उसने एक उदास नजर आदिल पर डाली और कोमल के साथ बाहर चले गए। कोई किसी के बगैर नहीं मरता फरदीन, मगर मैं मर सकता हूं। इतना कहते वो लंबे लंबे डग भरता चला गया। शादी वाला घर था, इसलिए किसी ने उसका आना जाना नोट नहीं किया था। वो स्टेज पर बैठे थे, निकाह ख्वां सब मौजूद थे। निकाह शुरू होने वाला था। काजी ने निकाह शुरू करवाया। इससे पहले कि वो कबूल है कहकर सर हिलाती, यकदम कोमल भागती हुई उसके पास आई। आपे रुक जाएं प्लीज। उसके यूं आने पर सबने उसे चौंक कर देखा। आपे, आदिल भाई, वो कोमल से लफ्ज भी अदा नहीं हो पा रहे थे। क्या हुआ आदिल को? उसने हवास बाख्ता होते हुए पूछा। वो उस वक्त ये तक भूल गई थी कि वो कहां खड़ी है। आदिल भाई ने खुदकुशी कर लिया। अभी उनकी अम्मी का फोन आया था। क्या? किस हॉस्पिटल में? मुझे अभी जाना है। वो तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। वहां मौजूद सब मेहमान ये देख रहे थे। बदर भी हैरान सा खड़ा था। अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो हमें भूल जाना, सुल्तान साहब ने गुस्से से कहा। उसके भागते कदम वहीं रुक गए। उसने एक दुख से अपने बाप को देखा। उसे क्यों रोक रहे हो सुल्तान? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी ही बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे भाई हो। वो तुम्हारी बेटी है सुल्तान, जिसे तुमने पढ़ाया लिखाया, और अब जाके उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, और तुम इसी फैसले पर जबरदस्ती करने चले थे। बदर की मां ने जैसे अपने भाई
को आईना दिखाया। तुम जाओ फरदीन, जल्दी जाओ। सच्ची मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। अपनी फूफो की बात सुनते ही वो चली गई। उसे जल्द से जल्द आदिल के पास पहुंचना था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो उसी वार्ड में गई जहां कुछ देर पहले आदिल को शिफ्ट किया गया था। आदिल, उसने पुकारा। फरदीन की पुकार पर उसने आंखें खोली। तुम आ गए। वो फीका सा मुस्कुराया। मुझे आना ही था आदिल। ये तुमने क्या किया है खुद के साथ? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? कौन अपनी जान लेने की कोशिश करता है? बहुत मरने का शौक है क्या तुम्हें? मैं ना मार दूं तुम्हें? वो रोते हुए गुस्से से बोले। मार तो चुकी हो फरदीन, किसी और की होकर मेरे पास क्यों आई? जाओ, चले जाओ। मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है मुझे आदिल, और आइंदा मरने की बात भी मत करना। अब ये मरने मराने की बातें खत्म करें और निकाह शुरू करें। पीछे से आती सुल्तान साहब की आवाज पर वो दोनों चौंके। वार्ड में उस वक्त आदिल और फरदीन दोनों के घर वाले दाखिल हो रहे थे। निकाह? किसका निकाह? फरदीन ने डरते हुए पूछा, जैसे शायद अब भी उसका निकाह बदर से हो रहा हो। तुम्हारा और आदिल का निकाह? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने वाला था। और आदिल बेटे, तुम भी मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाती। आज से फरदीन तुम्हारी हुई बेटा। सुल्तान साहब ने फरदीन का हाथ आदिल के हाथ में थमाया। आदिल को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। फरदीन अपने बाप के गले से जा लगे। दोनों का निकाह पढ़ाया गया। अब वो दोनों एक दूसरे के महरम बन चुके थे। उनकी मोहब्बत हलाल मोहब्बत में ढल गई थी। दोस्तों, ये थी आदिल और फरदीन की कहानी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौजात भी हुआ करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस रुखसार का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और मिस्टर अब्दुल रहीम का, जिनका ताल्लुक मुल्तान पाकिस्तान से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का